भक्तगणों, महाभारत में आज आपको गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अब आप मुझे मोक्ष के प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए। उससे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे। वे बड़े ही तेजस्वी महात्मा, सत्यनिष्ठ और जितेंद्र थे। उनके पास एक बुद्धिमान, कल्याणकामी, समाहित चित शिष्य था। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है, उसे दूर करने की कृपा करें। स्वामिन, मेरा और आपका इस संसार में कहाँ से ये आना हुआ है? मैं देखता हूं कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान है, तो भी उनमें किन्हीं की वृद्धि और किन्हीं का ह्रास क्यों होता है? तथा वैदिक, स्मार्थ और लोक में जो वर्णा सर्वधर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध हैं, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है? भगवान, ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृपा करें। गुरु ने कहा, बेटा सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो बात पूछी है वह वेदों का गूढ़ रहस्य है। यही अध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है। विश्वात्मा वेद का मूल कारण जो ओंकार है, वह वासुदेव सत्य, ज्ञान, यज्ञ, तितिक्षा, दम और आर्जव स्वरूप है। वेदज्ञ जन उसी को पुरुष, सनातन और विष्णु भी कहते हैं, तथा वही जगत की उत्पत्ति प्रलय करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्मा भी है। ये वृष्टि वंशोत्पन्न भगवान श्री कृष्ण भी वही हैं। तुम मुझसे इनका इतिहास सुनो। इन अतुलित तेजस्वी देव भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य ब्राह्मण को ब्राह्मणों से, क्षेत्रियों को क्षेत्रियों से, वैश्य को वैश्यों से और शूद्र को शूद्र से सुनना चाहिए। तुम श्री कृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो, इसलिए सावधान होकर सुनो। श्री कृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र हैं। उन्हीं के भीतर ये तीनों लोग चक्र के समान घूम रहे हैं। श्री कृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त और अमृत सनातन ब्रह्मा, पर ब्रह्मा भी कहते हैं। वे अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न ऋतुओं के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे प्रत्येक युग में तदनुरूप भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है तथा काल कर्म से उन युगादि में जिस समय जो जो वस्तु भासती है, उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी
प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है। उन्हें सर्ग के आरंभ में भगवान स्वयंभू के आदेश से महर्षि लोग तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं। उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का, बृहस्पति को वेदांगों का, शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का, नारद जी को गर्ध विद्या का, भरद्वाज को धनुर्विद्या का, गार्गी को देवर्षियों के चरित्र का और कृष्णा त्रय्य को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है। उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न तंत्र की रचना करते हैं। उन्होंने युक्ति शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश किया है तुम्हें वही करना चाहिए। परब्रह्मा अनादि और सबसे परे है। उससे देवता और ऋषि भी नहीं जानते। उससे तो एकमात्र जगत पालन भगवान नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषि, मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राशियों ने उस ब्रह्मा को जाना है। वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परमोत्स है। जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है तो उससे कारण से ही जगत उत्पन्न होता है। पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। सारा जगत इन्हीं में स्थित है। इन्हीं से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये 16 विकार होते हैं। श्रोत्र, तत्वक, चक्षु, जिह्वा और प्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पाद, वायु, उपस्थ, हस्त और वाक, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित है वह मन है। मन सर्वरूप है। रस ज्ञान के समय यह जिह्वा रूप हो जाता है तथा बोलते समय यही वाक कहा जाता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर और उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है। मन ही सत्व गुण का कार्य कहा गया है और सत्व की अव्यक्तता अथवा बुद्धि पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा को समस्त भूतों के आत्मा अव्यक्त मूल प्रकृति में स्थित जाने। इस प्रकार इस संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निर्जन देव में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह कर रहे हैं। वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न इन 9 द्वारों वाले पवित्र नगर को व्याप्त करके उस समय शयन करता है। इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जरा मरण से रहित, व्यापक, सर्वज्ञत्ववादी गुण वाला, सूक्ष्म और समस्त भूत और गुणों का आश्रय है। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किंतु दिखाई नहीं देता। तथा जिस तरह यत्नपूर्वक मथने पर काष्ठ में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योगाभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में 5 ज्ञानेंद्रिय सहित, ज्ञानेंद्रिय के सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यंत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है।
कर्म के द्वारा ही इस देह का बात होता है। कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। राजन, जगम और स्थावर जो 4 प्रकार के प्राणी हैं वो अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी वृक्ष समाया हुआ है, किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह व्यक्त हो जाता है, वैसे ही इस सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है। जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खींच जाता है, वैसे शरीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर खींच जाते हैं। आत्मा सबके पहले विद्यमान था, वह नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और उपलक्षण है। अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है। इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार यह आदि अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है। जिस प्रकार तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेरते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत आसक्तिग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोग के द्वारा कर्म चक्र में पेरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है। अथवा विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उससे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया। जैसे भुने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञानियों से दग्ध हुए अविद्यादि कलेश फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कर्मनिष्ठ पुरुषों को जैसे प्रवृत्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है, वैसे विज्ञानिष्ठों को ज्ञानाभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष बिरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मों का प्रयोजन स्वर्ग और मोक्ष है। इनमें अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रसिद्ध निवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं। सत्पुरुषों ने सदा से इसी मार्ग को ग्रहण किया है, अथवा यही अधिक निर्दोष है। यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। किंतु देहाभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता। वह तो क्रोध, लोभ आदि अनेकों राजस्व तामस भावों से युक्त होकर अज्ञान बस बहुत से बखेड़े बांध लेता है। अथवा जो पुरुष ध्यान से छोड़ना चाहे, उससे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले, स्वर्गादि पूर्ण लोगों के प्रयोजन में न फंसे,
जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पड़कर अधर्म करने ही लगता है, वह अपने ही परिवार से ही नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्दादि विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। विषयों के कारण ही सत्वादि गुणों के संसर्ग से हर्ष, क्रोध और विषाद की उत्पत्ति होती है। यह देह 5 भूतों का विकार है तथा सत्व रज तम 3 गुणों से युक्त है। इसमें यह किसकी स्तुति करे और किससे बुरा कहे। शब्द आदि विषयों में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है। जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्टानादि की इच्छा न करके शरीर निर्वाह के लिए स्वादहीन रूखा सूखा भोजन ही खा लेते हैं, इसी प्रकार संसारी ग्रस्त मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषध सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। उदारचित्त पुरुष सत्य, सौच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयासक्त भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रियों को काबू में करे। ऐसा न होने से ही जीव अज्ञानवश सत्व, रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अथवा विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छुट जाए। राजन, अब मैं तुम्हें सत्वादि गुणों के कार्य बतलाता हूं, सुनो। प्रसन्नता, हर्ष जनित प्रीति और संदेह, धैर्य और स्मृति, ये सत्वगुण के कार्य हैं। काम, क्रोध, परमार्थ, लोभ, मोह, भय, कलातिथ, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, मान, दर्प और अनार्यता, ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं। इन दोषों के गौरव लाघव विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझे कौन दोष कितना कितना बना हुआ है। इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छोड़ने का प्रयत्न करें। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद। हरि भक्तगणों, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।